तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 24 मई और सुबह के बजे हैं 6। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा फर्स्ट वीडियो आता है वो आता है आंसर राइटिंग। मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं। तो 100 शब्दों का क्वेश्चन सुबह सुबह हम एक लिखते हैं, आपके सामने मैं लेके आती हूँ और उम्मीद है आप भी मेरे साथ में लिख रहे होंगे ये क्वेश्चन और अपनी एक कॉपी भी बना ली होगी। तो ठीक है, आप यही बताइए कि कितने लोगों ने कॉपी बनाई है और कितने लोग सिर्फ चैनल को मजे मजे के लिए देख रहे हैं और कितने लोग हैं जो सीरियसली देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, प्लस जो भी मैं बनाती हूँ उनके नीचे मतलब अपना ये जो है खुद की कॉपी बना रहे हैं, खुद के नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, बिकॉज मैं पीडीएफ तो आप लोगों को प्रोवाइड करवाती नहीं हूँ। आप में से बहुत सारे लोग डिमांड भी करते हैं कि मैडम इनका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ पीडीएफ नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करो। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगी, आप क्या करोगे, पीडीएफ को सेव करके रख लोगे। और मुझे पता है पीडीएफ कितने पढ़े जाते हैं, कुछ नहीं पढ़े जाते। और जब टाइम आएगा तो इतने सारे पीडीएफ हो जाएंगे कि आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो इसीलिए आप सभी लोग अभी फ्री हो तो आराम से आप डेली का एक क्वेश्चन ही तो बनाती हूँ मैं, तो एक क्वेश्चन तो लिख ही सकते हो। और मैं तो चाहती हूँ इस क्वेश्चन को देख के आप एक दो अपने स्तर पे भी तैयार करो। कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर रहे हैं और जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उनके जवाब भी दे रहे हैं, तो उनसे समझ में आता है कि वो कितना सीरियस होकर पढ़ भी रहे हैं और सीरियसली ले भी रहे हैं पढ़ाई को, है ना। तो दोस्तों अगर जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, वो सच में हमसे आगे जा रहे हैं। जो लोग कि मज़े मज़े के लिए देख ही नहीं रहे वो तो अलग बात है, लेकिन जो देख के भी सिर्फ ऐसे ही मतलब सिर्फ सुन रहे हैं वीडियो को, जो अपने नोट्स अपने स्तर पे नोट्स भी बना रहे हैं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उनको सर्च भी कर रहे हैं और फिर आंसर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, वो लोग कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। जो लोग अपने स्तर पे मेहनत नहीं कर रहे हैं उनसे। और हाँ, कुछ लोग जो शायद नीमा राम जी ही थे जो मांग रहे हैं पीडीएफ मुझसे मार्च, पता नहीं कौन सा, कितने 10 मार्च से 10 अप्रैल तक के शायद वो न्यूज़ मांग रहे हैं। तो नीमा राम जी, उस टाइम की न्यूज़ मेरे पास नहीं है, बिकॉज उस टाइम मैंने न्यूज़ देना शुरू किया था, शायद जनवरी से मैंने न्यूज़ वाले वीडियो करंट अफेयर्स के बनाने शुरू किए थे। पर बिकॉज क्या हुआ कि उन वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मेरी मेहनत जा रही थी बेकार, है ना। मैं रीड के लिए पढ़ाती थी चैनल पे, और जो न्यूज़ वाले वीडियो मैं इसलिए लेके आई थी कि जब मेरी इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी तो मुझे लगा कि अपन को इतनी सारी न्यूज़ पढ़नी पड़ती है, तो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ ही शेयर कर दूँ, है ना। तो आप लोगों का भी मतलब अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी सही रहेगा कि मुझे अलग से रीड वाले वीडियो नहीं बनाने पड़ेंगे। बट कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ उन पर आए नहीं थे। तो जब हमारे इंटरव्यू शुरू हुए थे मार्च में, उसके बाद से दोस्तों मैंने न्यूज़ वाले वीडियो बनाने बंद कर दिए थे। मतलब चैनल के लिए, अपने स्तर पे मैं पढ़ रही थी बट चैनल के लिए बनाने बंद कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे फिर मैं क्वेश्चन वाले वीडियो देने लग गई थी आप लोगों को। जो मैं डेली के क्वेश्चन इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है वो वाले वीडियो बनाने लग गई थी, तो फिर मैं न्यूज़ वाला नहीं बना सकती थी, बिकॉज मेरा भी इंटरव्यू था तो इतना टाइम मेरे पास था नहीं। तो सॉरी निमाराम जी, उस टाइम की न्यूज़ मेरे पास है नहीं। मेरे पास जितनी न्यूज़ हैं, जितने मैंने वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं, वो सारे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। ये वाली जो स्कीम है अभी, जो हमारी आरएस स्पेशल चल रही है, ये तो मैंने अभी से बनाना शुरू किया है 1 मई से ही, लेकिन उससे पहले भी लगभग जनवरी से आपको करंट अफेयर्स प्ले में जाओगे तो आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएंगी। और उसके अलावा भी मंथली वीडियो भी मिलेंगी आपको 3-4, है ना, जिसमें मैंने बहुत सारे राजस्थान के करंट्स वगैरह डाले हुए हैं। मंथली वीडियो भी, बड़ी वीडियो भी आपको मिलेगी वहाँ पे, तो आप वो देख सकते हो। उसके अलावा वीडियोस मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ मतलब अपने पास में स्पेशल कुछ रखती नहीं हूँ कि जैसे आप लोगों को प्रोवाइड करवा के भी मैं अलग से पीडीएफ अपने पास सेव रख रही हूँ, तो मैं नहीं रखती हूँ उतना। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि अगर किसी को पढ़ना होगा तो वो चैनल पे हमेशा के लिए सेव हो ही जाते हैं, तो आप इजीली चैनल पे आके पढ़ सकते हो। इसलिए मेरे पास अभी उनके अलावा कोई वीडियो है नहीं, मतलब कुछ भी करंट अफेयर्स के है नहीं, मतलब मैटर जितने हैं चैनल पे ही है। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो मैंने आपसे बात करी थी कि विधान परिषद बनाने की बात करी जा रही है पश्चिमी बंगाल में, है ना। तो दोस्तों 2-3 मिस्टेक्स हुई हैं। देखिए, एक तो लाडनू वाला जो आप पूछ रहे थे, क्या होता है कि पेपर में ना कई बार गलत छाप देते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे देखो, मैं लगभग सुबह 8 बजे से लेकर 12, साढ़े 12, मान लो आप 1 बजे तक, मान लो 1 बजे तक मैं 2-3, 3-4 पेपर निपटाती हूँ ताकि मुझे कुछ खबरें मिले, है ना। तो
मैं क्या करती हूँ, अगर एक खबर पढ़ती हूँ, जैसे मैंने विधान परिषद पढ़ी है ना पेपर में, तो सिर्फ इतना ही देंगे कि विधान परिषद का निर्माण किया जा रहा है, मैंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी पढ़ लिया है ना, तो फिर आपके लिए उसके लिए नोट्स भी बना दिए जैसे, ठीक है। तो अब क्या होता है दोस्तों कि उस टाइम पे जब मैं पेपर पढ़ती रहती हूँ तो फिर मेरा इतना ध्यान नहीं रहता है। कई बार क्या होता है कि मैं ज़्यादातर तो कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक ही लिखूँ, लेकिन कई बार जैसे कि लाडनू, मुझे भी पता है लाडनू नागौर में है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था चूरू। तो दोस्तों चूरू, वैसे आप लोगों ने सही कहा कि लाडनू नागौर में है, लेकिन एक और लाडनू चूरू में भी है, ठीक है। तो ये वाली खबर तो सही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ पेपर वाले कई बार गलत लिख देते हैं। जैसे कि धरियावाद मैंने बोला था, कल परसों हमारे एक विधायक की मौत हो गई थी, तो मैंने कहा था ये धरियावाद से बिलोंग करते थे, और पेपर में लिखा हुआ था धरियावाद उदयपुर, ठीक है। तो मैंने भी आपको उदयपुर ही बता दिया। अब क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में क्लिक नहीं हो पाती हैं। जब मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ तो मुझे पता नहीं चल पाता है। अब आप लोगों में से जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया तो एक जने का कमेंट आया कि मैडम धरियावाद उदयपुर में नहीं है, प्रतापगढ़ में है, तो ठीक है। और मतलब जैसे ही आपने कमेंट किया मुझे तुरंत याद आ गया, मैंने कहा बिल्कुल धरियावाद तो प्रतापगढ़ में है, मैंने क्या बोल दिया। तो फिर मैंने देखा वीडियो में कि मैंने उदयपुर बताया, तो मैंने को लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती खुद से तो नहीं कर सकती, शायद पेपर में गलत छपा होगा। फिर मैंने पेपर देखा तो मैंने देखा पेपर में भी उदयपुर ही लिखा हुआ था। तो आप में से कुछ जो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, तो वो लोग अगर छोटी छोटी सी कोई ऐसी मिस्टेक हो जाते हैं, जैसे वो धरियावाद वाली हुई थी, आप लोगों ने सही करवाई है, तो वैसी अगर मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप लोग प्लीज़ सही करवा दिया करो, क्योंकि पेपर में अक्सर ऐसी चीज़ें गलत छाप दी जाती है, क्योंकि पेपर वाले कुछ पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, आपको पता है ना। और वो क्या करते हैं, मतलब ऐसे ही वो इधर उधर से फैक्ट उठा के तो छापते हैं, तो वो लोग अक्सर गलत चीज़ें छाप देते हैं। ये हमने इंटरव्यू के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते थे कि बहुत सारी चीज़ें पेपर वाले गलत छाप देते हैं, है ना। क्योंकि सामान्य लोगों को इतना पता भी नहीं होता, लेकिन जो लोग डीपली पढ़ते हैं उनको पता होता है ना। तो इसलिए दोस्तों ये जो विधान परिषद वाली न्यूज़ थी, इसमें भी शायद मैंने जो पिछला वीडियो आपको बताया था, तो मैंने कहा था कि एक राज्य अपनी विधान परिषद बनाने के लिए सामान्य बहुमत से, मतलब मतलब कुल जो सदस्य होते हैं उनके आधे जो बहुमत होते हैं उससे विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव बनाकर भेज देता है। लेकिन फिर जब मैंने, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं है, अभी मैं बार बार यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं गूगल ही सर्च करके, फिर आपने मुझे पूछा भी था कि मैडम आपने कहाँ से, और भी किसी क्वेश्चन पे विवाद हुआ था। हाँ शायद, हाँ 33 करोड़ देवी देवताओं वाले पे भी एक दो जने ने क्वेश्चन आया था। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है कि अगर मैं कहीं से कुछ चीज़ बना रही हूँ, भेज रही हूँ, तो मैं इतना तो, कि अगर मैं 2 ही नंबर का क्वेश्चन बना रही हूँ और बाकायदा मैं आपको बता भी रही हूँ कि भाई ये इस जगह पे स्थित है, बीकानेर के जूनागढ़ में स्थित 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, और फिर कुछ लोग उस पर नीचे ऐसे कमेंट करके भेजते हैं कि मैडम 33 करोड़ देवी देवता तो मंडोर जोधपुर में है। लेकिन ये भी ठीक है कि आप लोगों में से दूसरा कोई जवाब भी दे देता है, लेकिन जब गलती हो, ठीक है कि दरियावाद वाली गलत थी न्यूज़, तो गलती हो तब तो ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन पे कि मतलब ठीक है आप लोग भी इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन क्या होता है कि फिर खुद को ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत करके भेजती हूँ, मुझे भी पता होता है कि इतनी सारी चीज़ें कहाँ हैं कहाँ नहीं है। मुझे भी पता था कि भाई 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर मंडोर में है, फेमस जो है, लेकिन अगर आप लोग सर्च करोगे गूगल पे, मेरे वीडियो पे कमेंट करने से पहले आप एक बार गूगल पे सर्च कर लिया करो कि भाई मैंने गलत बताया है, या फिर आप अपने ही ज्ञान का उपयोग कर रहे हो कि भाई आपको मंडोर याद है लेकिन क्या मैंने गलत बताया। अगर आप गूगल सर्च करते तो आपको मिल जाता वो कि जूनागढ़ दुर्ग में भी है ना। तो ऐसे कभी कभी ऐसे लगता भी है कि मतलब अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर मैं क्यों ज़बरदस्ती मेहनत करूँ, बनाना ही छोड़ दूँ, है ना, क्या ज़रूरत है फिर इतनी सारे मेहनत करने की। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो उससे एक अच्छा भी लगता है कि मतलब छोटी सी गलती भी अगर कहीं होती है तो आप लोग पकड़ लेते हो, तो एक टीचर के लिए बहुत सही है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि नहीं आए तो मैं आपको चाहे नहीं बताऊँ, लेकिन कभी गलत नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि एक टीचर का गलत पढ़ाया हुआ एक विद्यार्थी के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है ना। तो वो लोग सही भी है, मतलब सही भी है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बुरा भी लग जाता है। तो इस न्यूज़ में भी थोड़ी सी पेपर में गड़बड़ी थी, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं विधान परिषद वाला बड़ा क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए बना दूंगी, तो इसलिए मैंने एक पूरा बड़ा क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए बना दिया। बिकॉज विधान परिषद अभी बंगाल में अगर बनेगी तो ये मामला चलने वाला है अगले 6 महीने और 1 साल तक, है ना। तो इतने में हमारी मेंस आ जाएगी, तो इसलिए अभी मतलब आने वाले दिनों में
हो सकता है हमारी मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने ये पूरा ही मैटर यहाँ पे दे दिया। तो इसमें मैंने लिखा है विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया बताते हुए उन राज्यों में विधान परिषद की आवश्यकता और आवश्यकता नहीं होने पर टिप्पणी करें। दोस्तों जो विधान परिषद हो गई और राज्यसभा हो गई, आपको पता है दोनों कुछ कुछ मिलती जुलती हैं, वैसे मिलते जुलते नहीं है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और विधान परिषद सिर्फ अपने राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है ना। लेकिन कुछ कुछ समानताएं आप लोग तो देख ही सकते हो। तो दोनों के लिए कहा जाता है कि क्या ये मतलब ज़रूरी है रखना या फिर टाइम पास है इनमें ज़बरदस्ती का, क्या इसे हटा देना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें जो चलती रहती हैं, तो इसलिए कि भाई विधान परिषद की ज़रूरत क्या है, इसके पक्ष में दीजिए तर्क, और ज़रूरत नहीं है इसके पक्ष में तर्क दीजिए, प्लस विधानसभा निर्माण की प्रक्रिया भी बताइए। इसमें दोस्तों एक चीज़ और ऐड होती है कि विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनका चयन कैसे कैसे होता है, किस तरह से मनोनीत होते हैं। तो मैंने ये इस क्वेश्चन में डाला नहीं है, वो कभी और ले लेंगे, बिकॉज ये फिर 100 शब्दों से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि चाहिए या नहीं चाहिए विधानसभा, है ना, विधान परिषद, तो इसलिए मैंने ये वाला डाला। तो अगर विधान परिषद की बात करते हैं तो फिर हम शुरुआत करेंगे संविधान के अनुच्छेद से ही। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद के सृजन और उत्साधन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद होगी। अनुच्छेद 169 के अनुसार एक विधान परिषद का राज्य निर्माण भी कर सकता है और उत्साधन भी, मतलब खत्म भी कर सकता है। संविधान के भाग 6 में राज्य दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में दी गई है नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में है केंद्र और भाग 6 में है राज्य, ठीक है। तो भाग 6 में ही फिर आ जाएगी विधान परिषद। तो भाग 6 के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद, यहाँ से हम शुरू कर देंगे कि ये दिया गया है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा एक विधान परिषद को अगर पहले से मौजूद है तो उसका विघटन कर सकती है, और अगर नहीं है तो नई विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 169 में यह कहा गया है कि विधि के अकॉर्डिंग विधान परिषद राज्य को यह अधिकार है कि अगर पहले से विधान परिषद है तो उसको खत्म भी कर सकते हैं और नहीं है तो उसका निर्माण भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत तथा विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कराना आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये विशेष बहुमत हो गया। बस मैं आपको यही चेंज बता रही थी कि मैंने ये कहा था साधारण बहुमत से पारित हो जाती है ना, क्योंकि पेपर में साधारण बहुमत ही दे दिया था, लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें विशेष बहुमत वाला प्रावधान लिखा हुआ था। तो मैंने 2-3 जगह सर्च किया तो 2-3 जगह पे ही यही वाला प्रावधान लिखा हुआ था। और फिर भी अगर किसी के पास लक्ष्मीकांत है, बिकॉज मेरे पास घर पे नहीं है अभी, है ना, तो है तो क्योंकि उससे ऑथेंटिक कोई नहीं हो सकता। तो एक बार आप लोग नीचे कंफर्म करके बता देना कि हाँ यही लिखा हुआ है ना, क्योंकि मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। इतना तो पता है कि भाई राज्य के पास अधिकार होता है, लेकिन इतना नहीं याद है साधारण बहुमत से होता है या विशेष बहुमत से होता है। तो यहाँ पे अब मुझे विशेष बहुमत दिया हुआ था, जबकि पेपर में साधारण बहुमत था। तो मुझे वैसे यकीन है शायद विशेष बहुमत ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग और कंफर्म कर लेना, ठीक है, बुक्स में से। तो साधारण बहुमत तो होता है दोस्तों विधानसभा के आधे राज्यों का, मतलब आधे सदस्यों का बहुमत, है ना। जैसे कि 100 सदस्य है तो 51 सदस्यों ने वोट दे दिया, वो हो गया साधारण बहुमत, है ना। लेकिन विशेष बहुमत क्या होता है, विधानसभा की कुल सदस्यता का तो 51, जैसे 100 सदस्य हैं तो 51 लोगों का तो बहुमत होना ही चाहिए, प्लस वहाँ पे अगर 50 सदस्य अभी मौजूद हैं तो 50 सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसे हम विशेष बहुमत बोल देंगे। उससे मतदान पारित करवाना होगा अगर किसी भी विधानसभा को, किसी भी राज्य को विधान परिषद बनानी है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि तहत किसी भी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या वहाँ की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। तो विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी दोस्तों, वहाँ की विधानसभा में, जैसे हमारी यहाँ विधानसभा में कितने सदस्य हैं, हमारे पास 200 सदस्य हैं, तो हमारी जो सदस्य संख्या है वह 200 के 1/3 से तो ज़्यादा नहीं होगी। 200 का 1/3 कर लीजिए, इसमें 3 का भाग दे दीजिए, तो 3 7 21 और मतलब लगभग इतने सदस्य 73 के आसपास। बाकी मेरी मैथ्स तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप देख लीजिए 200 का 1/3 अगर राजस्थान के हिसाब से देखें तो लगभग इतने सदस्य, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, है ना, विधानसभा में। मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या, जैसे कि हमने अभी कितना पढ़ा, जो वहाँ पे
पश्चिमी बंगाल में विधानसभा की 294 सीट है ना, तो 294 के 1/3 जितना है उससे तो ज़्यादा नहीं होंगी और 40 से कम नहीं होंगी किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये उनकी सदस्य संख्या हो गई। फिर विधान परिषद में भी जैसे विधानसभा में होता है, एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जैसे कि राज्यसभा का होता है। और सेम राज्यसभा के जैसे ही प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस तरह से विधान परिषद भी राज्यसभा की तरह कभी भी भंग नहीं होगा, क्योंकि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य छुट्टी ले लेंगे, फिर वो नए नियुक्त हो जाएंगे, फिर अगले 2 वर्ष में 1/3 सदस्य छुट्टी ले लेंगे, फिर नए आ जाएंगे। इसलिए एक साथ ना तो कभी टूटती है ना ही, और है ना, जैसे कि 5 साल में विधानसभा खत्म हो जाती है, इस तरह से विधान परिषद कभी 5 साल में खत्म नहीं होती है। तो ये तो दोस्तों हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि भाई कहाँ दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, कैसे बनती है, कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। अब हम मैटर पे आते हैं कि इसमें जो लिखा गया है विधान परिषद की आवश्यकता है, तो उस पर टिप्पणी कीजिए, और किस तरह से आवश्यकता नहीं है उस पर टिप्पणी कीजिए। तो हम दोनों ही चीज़ें बताएंगे कि विधान परिषद की आवश्यकता बताएंगे पहले। तो दोस्तों, विधान परिषद द्वारा उन व्यक्ति विशेष को विकास कार्यों में भाग लेने का, यहाँ पे आप चुनावी कार्य क्या बोले, विधान विकास भी बोल सकते हो, विधि विकास बोल सकते हैं, है ना, विधि के निर्माण के कार्य में भाग लेने का अवसर मिलता है, जो प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम अगर बात करें कि कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो राजनीति के लिए नहीं बने होते हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है, उनका ज्ञान है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप मनमोहन सिंह जी को देखेंगे, है ना, कितने महान पर्सनैलिटी है। हाँ, ये भी है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन उनके जितना अच्छा इकोनॉमिस्ट हमारे देश में आज तक नहीं हुआ, है ना। तो एलपीजी लाने वाले 1991 में वो ही थे, और उन्होंने देश की डूबती नैया को बचाया था। उस टाइम अगर वो उनकी नीति नहीं मानी जाती तो शायद हमारा देश आज इस जगह पे नहीं खड़ा होता जहाँ है। तो एज ए पर्सन और एज ए इकोनॉमिस्ट कि वो बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है, तो उन जैसे पर्सनैलिटी की हमेशा हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दोस्तों, उनको हमेशा राज्यसभा से लाया जाता है, क्योंकि ही इज़ नॉट ए पर्सन दैट कि वो इलेक्शंस में आए, खड़े हों, अपने लिए भाषण दें, मुझे वोट दो, फिर वो किसी से हारे नहीं। वो ऐसे पर्सन है ही नहीं कि उनको राजनीति में लाया जाए। बस उनकी ज़रूरत हमें है, इसलिए उनको सीधा राजनीति में हम लाते हैं। और कहाँ से लाते हैं? राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। जब जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो भी वो राज्यसभा के ही सदस्य थे, ठीक है। और अभी भी मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के ही सदस्य, और अभी शायद अभी वो कहाँ से राज्यसभा के सदस्य, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य है। और उनके नाम पे दोनों ही दल, यहाँ पे आप देखोगे वो इतनी महान पर्सनैलिटी है कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वैसे वो बिलोंग करते हैं कांग्रेस से, लेकिन भाजपा भी उनके नाम पे एकमत होती है, और उनके नाम पे मतलब कभी भी मनाही नहीं होती है, वो डायरेक्ट उनकी एंट्री की जाती है। तो ऐसे ही कुछ लोग दोस्तों राज्य में भी होते हैं, जिनके अनुभव की, जिनके ज्ञान की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं आ सकते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है विधान परिषद की, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि विधान परिषद के द्वारा हम बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध जन आदि के अनुभवों का लाभ कानून निर्माण में कर सकते हैं। जिस तरह से आप देखते हो कि जैसे कि विधान परिषद तो बहुत कम राज्यों में, हम यहाँ पे राज्यसभा का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राज्यसभा में कभी सचिन तेंदुलकर जी को लिया जाता है, कभी रेखा को लिया जाता है ना। तो ये बड़े बड़े पर्सनैलिटीज को लिया जाता है, कभी किसी वैज्ञानिक को ले लिया। तो हम क्यों लेते हैं? ताकि इन बुद्धिजीवियों के प्रबुद्ध ज्ञान जो हमारे नेताओं के पास नहीं होता है, बिकॉज नेता इतने पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं। अगर किसी साइंटिस्ट को हम कला, साहित्य, विज्ञान और इनका चयन, इनमें चयन करते हैं ना, हम मनोनीत करते हैं ना, जो 6 सदस्य, कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये सदस्य आते हैं तो इनका जो स्पेसिफिक ज्ञान होता है उसका उपयोग भी हम लोग कर पाएंगे। और ये कब कर पाएंगे? जब हमारे पास ऐसा कोई दल, ऐसा कोई सदन होगा जिसमें हम डायरेक्ट एंट्री दे सके, ठीक है। तीसरा है कि यह विधानसभा के किसी भी फैसले के जल्दबाजी में लेने पर रोक लगाती है। तो दोस्तों, विधानसभा में कोई भी फैसला अगर जल्दबाजी में लिया जाता है तो उस पर भी यह रोक लगा देती है, बिकॉज क्योंकि अगर विधान परिषद नहीं होगी तो कोई भी जो कानून है वो डायरेक्ट विधानसभा में पास होके फिर मतलब कानून बन जाएगा राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद में। लेकिन अगर विधान परिषद होगी तो हो सकता है विधानसभा में, जैसे कि किसी भी एक स्पेसिफिक दल का बहुमत है, जैसे कि बंगाल की बात करें तो टीएमसी का बहुमत है अभी विधानसभा में, है ना, और वे किसी भी तरह के कानून को पास करवा सकते हैं। लेकिन अगर विधान परिषद होगी तो विधान परिषद में जरूरी नहीं है टीएमसी का ही बहुमत, तो विधान परिषद में और भी दल के नेता हो सकते हैं, है ना। तो फिर अगर विधान परिषद होगी तो विधान परिषद में भी यह कानून आएगा, और गलत कानून या फिर
कोई जल्दबाजी में पारित होने वाले कानून पे रोक लगाई जा सकती है दूसरे सदन के माध्यम से, है ना, तो इसलिए भी उपयोगी होता है। अगर फोर्थ बात करें तो विधान सभा के निर्णयों की समीक्षा करने में, अब दोस्तों मैंने विधानसभा को देखो वीएस लिखा है और उसको वीपी लिखा है, क्योंकि विधानसभा विधान परिषद अगर इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखेंगे तो आधी लाइन तो हमारी इसी में चली जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो यह विधानसभा के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए और सत्ता पक्ष के निरंकुश रवैये पर अंकुश लगाने में भी सहायक होती है। दोस्तों विधानसभा किसी भी तरह के गलत निर्णय ले ले तो उनकी समीक्षा कर सकती है, और सत्ता पक्ष, क्योंकि आपको पता है कि सत्ता पक्ष है तो विधानसभा में तो बहुमत है ही, तो वह निरंकुश हो जाता है कई बार, है ना। तो विधान परिषद में उसका बहुमत हो ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता, तो विधान परिषद सत्ता पक्ष के जो निरंकुश होने का जो डर होता है उसको भी कम कर देती है। तो ये तो है दोस्तों पक्ष में तर्क कि विधानसभा होनी चाहिए, विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब बात करें विपक्ष में तर्क की, तो मैं हमेशा कहती हूँ विपक्ष में तर्क हमेशा कम दिया करेंगे, है ना, किसी भी बात पे, चाहे किसी भी बात हो। नेगेटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। ऐसे नहीं कि पॉजिटिव में हमने 5 पॉइंट लिखे और नेगेटिव में 10 लिख दिए, पॉजिटिव में 5 लिखे तो नेगेटिव में 3 या 4 ही लिखिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच हमें कम दिखाना है, किसी भी फैक्टर में आशावादी अप्रोच ही हमें दिखाना है। तो विपक्ष में तर्क में दोस्तों अगर बात करते हैं तो विधान परिषद के माध्यम से राजनीतिक दल समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को सदन में लाकर अपने प्रभाव में वृद्धि करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि बंगाल में हमने क्या पढ़ा कि चुनावी वादे को पूरा करने के लिए विधान परिषद बनाया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जी कई सारे अपने जो जो बुजुर्ग नेता थे उनको टिकट नहीं दे पाई, तो उनको बोले कि मैं आपको मंत्री बना लूंगी, चिंता न कीजिए, विधान परिषद बना के। तो क्या हो गया दोस्तों, बैकडोर हो गया, है ना। वो नेता जो चुनाव में हार जाते हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पाता, उनके यहाँ पर सिर्फ टीएमसी की बात नहीं है, हर एक दल ऐसा करता है ना। तो उनके लिए बैकडोर एंट्री का एक माध्यम हो गया कि जो प्रत्यक्ष जनता के चुनावों का सामना नहीं कर पाए या उधर हार गए या फिर टिकट नहीं मिले, उनको बैकडोर एंट्री ऐसे सदन के माध्यम से दे दी जाती है। तो एक तो ये कमी हो गई। दूसरा, विधि निर्माण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है। इससे क्या होता है दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि राज्यसभा विधान परिषद इनका कोई मतलब कोई वैल्यू भी नहीं होती है, बस किसी भी विधेयक को 13 दिन तक 14 दिन तक अपने पास रख सकती है ना। राज्यसभा तो फिर भी जैसे वित्त विधेयक जैसे कि और विधेयकों पे जो वीटो वगैरह का उपयोग कर सकती है, पर इधर तो विधान परिषद को तो इतनी भी शक्ति नहीं होती है ना। तो विधान परिषद तो दोस्तों इस तरह के कार्य भी नहीं कर सकती है, तो यह अनावश्यक रूप से इस कानून निर्माण में देरी करती है। और थर्ड बात करें तो धन का अपव्यय होता है, क्योंकि विधान परिषद बनेगी उसका बजट भी राज्यों के द्वारा ही देना होता है। विधान परिषद बनेगी उसमें कई तरह के मंत्री बैठेंगे, उसमें कई तरह के मंत्री बैठेंगे, मंत्रियों को वही घर देने पड़ेंगे, है ना, और वेतन देना पड़ेगा, भत्ता देना पड़ेगा, वो सारे राज्य को भरने पड़ते हैं ना। तो जबरदस्ती राज्य के बजट में वृद्धि होती है ना। तो ये सारी कमियां हम दर्शा सकते हैं। फिर लास्ट में पॉजिटिव लाइन के साथ में आंसर खत्म करेंगे कि इस प्रकार हम विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया में कुछ और गुणात्मक सुधार करते हुए विधान परिषद के नीति निर्माण की आवश्यक संस्था के रूप में स्थापित कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये बोल देंगे कि भाई विधान परिषद में कुछ सुधार की ज़रूरत है, जैसे कि अभी सिर्फ 6 क्षेत्रों से चुने जाते हैं सदस्य, इसके अलावा भी दोस्तों कई कर दिया जाए कि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ मतलब कोई बड़े साइंटिस्ट को ले लिया जाए, है ना। और अभी जो सदस्य चुने जाते हैं, नामित किए जाते हैं, वो लगभग अनुपस्थित रहते हैं। तो कुछ गुणात्मक सुधार हम लोग कर दें इस क्षेत्र में, सदस्य चुनाव में और इसकी प्रक्रिया में कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर भी दे दें, तो हो सकता है विधान परिषद के कार्य नीति निर्माण की जो संस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। इस तरह से हम अपने आंसर को ख़त्म करेंगे। तो ये था दोस्तों विधान परिषद के बारे में कि विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।